राज्यसभा के माननीय ब्रिजलाल जी, यह आईपीएस रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश रहे हैं, उत्तर प्रदेश के SC/ST कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और इनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो है जो मैं अभी यहाँ खूब बताना उचित नहीं समझता। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के प्रवास में हैं। मुंबई से शुरू कर उन्होंने यहाँ बाबा साहब की चैत्य भूमि से दर्शन लेकर यहाँ आज नागपुर की दीक्षा भूमि पर आए हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी प्रवक्ता और महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रमुख श्री चंदन गोस्वामी जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के माजी प्रदेशाध्यक्ष और अनुसूचित जाति आयोग के माजी सदस्य सुभाष पारदी जी, डॉक्टर कैलाश जाटव जी, माजी आमदार और अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके साथ में श्री राजेश सोनकर जी, ये इंदौर से आते विधायक है। महाराष्ट्र प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष एडवोकेट राहुल झामरे जी और अनुसूचित जाति मोर्चा के शहर महामंत्री शंकरराव जी मेश्राम हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा फासला न रखते हुए मैं माननीय ब्रिजलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे आपसे बातचीत करेंगे। मीडिया बंधुओं, मेरा परिचय दे चुके हैं। मैं ब्रिजलाल हूँ, 1977 बैच का आईपीएस अफसर रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, 4.5 साल STF ATS क्राइम लैंड ऑर्डर का चीफ रहा हूँ और 2020 से मैं संसद सदस्य राज्यसभा। मैं 25 अक्टूबर को मुंबई आया। एयरपोर्ट से सीधे ही मैं चैत्य भूमि गया, वहाँ बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद वहाँ पार्टी के कई कार्यक्रम थे, उसमें भाग लिया। कल मैं पूरे दिन पुणे में था, वहाँ भी मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया और वहाँ पिंपरी में हमने संविधान का सम्मान, घर घर संविधान, उस कार्यक्रम का मैंने शुरुआत किया और शाम को मुंबई पहुंचा और आज इस समय नागपुर में आया हूँ। आते ही मैं चैत्य भूमि गया और उसके बाद संघ मुख्यालय गया, दीक्षा भूमि गया और उसके बाद संघ मुख्यालय आया और उसके बाद आप लोगों के मीडिया से मेरा बड़ा संबंध रहा, क्योंकि मैं जब प्रदेश का नंबर 2 था तो मैं 4.5 साल गवर्नमेंट का प्रवक्ता था। मित्रों, आज मैं आया हूँ, यहाँ चुनाव हो रहा है, उसी के सिलसिले में आया हूँ। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी करना है। पिछले चुनाव में कुछ नैरेटिव बनाए गए, जब बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मैं इस पर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है कि संविधान का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या किया? हमारे कुछ मित्र एडवोकेट भी हैं। एक 67 का जजमेंट हुआ था गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और 73 में केशवानंद भारती केस 13 सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था और उसमें दोनों जजमेंट में था कि आप संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा कहा था कि फंडामेंटल राइट को आप छू नहीं सकते, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट का ह्रास हो, क्योंकि उस समय 24वां और 29वां संविधान संशोधन किया जा चुका था और उसमें यह था कि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं दोनों केस में और इंदिरा जी ने आपातकाल लगाकर फंडामेंटल राइट छीन लिया। उसी समय इमरजेंसी के दौरान परिवर्तन किया गया और जो हमारा प्रियम्बुल है, प्रस्तावना, जो दिल है, हार्ट है, उसमें बदल दिया गया सेकुलर और सोशलिस्ट सब छोड़ करके। इस पर काफी बहस हुआ था बाबा साहब की जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब भी, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है उस पर उसको बदला गया। तो सबसे ज्यादा संविधान का जो नुकसान किया है उसको बदलने कांग्रेस ने किया।
संविधान रचयिता बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। नेहरू जी ने खुद को दे लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, राजीव गांधी जी को दिया गया, और संविधान रचयिता को जब इनकी सरकार रही और विश्वनाथ प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री बने तब 31 मार्च 1990 को भारत रत्न दिया गया। मैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाता हूं। जब तक कांग्रेस सरकार रही तो बाबा साहब का तैल चित्र उस सेंट्रल हॉल में नहीं लगा जहां बाबा साहब ने संविधान बनाया था। तो इस तरह से संविधान के बारे में नैरेटिव बढ़ा गया, संविधान बदल देंगे। दूसरा आरक्षण, और वो दलितों को प्रभावित किया। काफी हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन उसका असर पड़ा और कहा गया आरक्षण। नेहरू जी ने 1961 में कहा था 17 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जिस राज्य से आता हूं वहां 2 बड़े विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी हैं। वो नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो 1916 में बनाई गई थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनाई गई थी। दोनों एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, जमीन महाराजा महेंद्र प्रताप की है। जहां तक पैसा देने की बात, उसमें पैसा देना पड़ता था महाराजा विजयनगरम, महाराजा पटियाला, महाराजा दरभंगा, तमाम हिंदू राजाओं ने, नवाबों ने, मुस्लिम बाबू ने पैसा दिया। तो इस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। संविधान में जब चर्चा हो रही थी उस पर बड़ा बहस हुआ। संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों को आरक्षण नहीं देती है। 67 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, मोहम्मद बादशाह वर्सेस इंडिया, और उसके बावजूद भी कांग्रेस की दादागिरी के कारण रिजर्वेशन नहीं मिला। उसके बाद 1981 में इंदिरा जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल दिया और कहा दलितों को आरक्षण से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वंचित किया जाता है, जामिया में नहीं दिया जाता। अब वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट लिया। 2005 में ये हुआ कि नहीं देना पड़ेगा। 2006 में डिवीजन बेंच इलाहाबाद का जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस हेनरे, और उसके बाद अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कांग्रेस कौन पर भी कर रही कि इनको ना मिले, कांग्रेस कर रही है। उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जब मैं ST कमीशन का चेयरमैन था यूपी का, तो मैंने इस इशू को उठाया था, लेकिन चूंकि मेरा जुरिडिक्शन प्रदेश का था इसलिए उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन उस इशू को मैंने हाईलाइट किया और अब जल्दी उम्मीद आ जाएगा। तो एक तरफ अब बीजेपी ने क्या किया, मैं इसको रासम पढ़ा था। बीजेपी ने CAA लागू किया। CAA के थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। बाबा साहब को हम सभी जानते हैं। उसी समय उनके समकालीन थे जोगेंद्र नाथ मंडल, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो दलित थे, नमोशूद्र थे। जब मुंबई में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनाव में 1946 में बाबा साहब को हरा दिया गया, तो मंडल जी जो दलित थे वो ले गए उनको पूर्वी बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, खुलाना जेसोर सीट से जिता दिया। जब बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो नेहरू जी ने आसाम बॉर्डर पर खुलना जेसोर डिस्ट्रिक्ट था, हिंदू बाहुल्य था, 60% पाकिस्तान को दे दिया और बाबा साहब बना दिए गए मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। केवल एक चीज की बाबा साहब को नहीं आना है। 52 का चुनाव हुआ, हम सभी जानते हैं, हराया गया। 54 में भंडारा चुनाव, 54 में भंडारा उपचुनाव में उनको हराया गया, भारत रत्न नहीं दिया गया। तो बाबा साहब का जो अपमान ये कांग्रेस पार्टी करती रही। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी है, उनके एक नेता थे 2016 में हज हाउस का गाजियाबाद में हो रहा था उद्घाटन। बाबा साहब का ये मूर्तियां जो उंगली उठाए खड़ी हैं, कहती हैं आगे वाला जमीन भी हमारा है और जहां खड़ा वो भी हमारा है। तो इस तरह से अब जोगेंद्रनाथ मंडल जी बाबा साहब के अनुयायी थे, बाबा साहब को वहां से लेकर जिताया था। जब बंटवारा तय हो गया तो मंडल जी ने कहा, जो आज तमाम लोग इंटेलेक्चुअल कहने वाले, उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में अच्छा रहेंगे, क्योंकि उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति वही है जो मुस्लिम्स की है। बाबा साहब की बात नहीं माने, वो चले गए पाकिस्तान
और जिन्ना ने उनको बनाया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लैंड लेबर। बाबा साहब यहाँ के बनाए गए। मंडल जी सन 46 के इंडियन गवर्नमेंट में अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद वो चले तो गए, लेकिन पाकिस्तानी अपने एजेंडे पा गए, कत्लेआम शुरू हुआ। और आज का जो बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान था, 47 से 50 तक करीब 50,000 मारे गए, मर्डर हुए, बलात्कार हुए, धर्मांतरण हुए। 28% हिंदू थे और आज वहां 6% है। वहां सब भाग आए। मंडल जी की वजह से दलित रुक गए थे। तो सबसे ज्यादा अगर पार्टीशन के समय में नुकसान हुआ है, उनका प्रताड़ना हुई है तो दलितों का हुआ। मंडल जी जब देखे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, तो मंडल जी 8 अक्टूबर सन 50 को भारत भाग आए। देश का लॉ मिनिस्टर भाग आया और उनका 34 पेज का इस्तीफा दे दिया। उसी मेरी पुस्तक है जोगेंद्रनाथ मंडल, सियासत का सबक। इसके बाद अब बीजेपी ने क्या किया, जब मंडल जी सन 50 में भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची। उनको आसाम में बसाया गया, बंगाल में बसाया गया, बिहार में, उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में बसाया गया। मैं पीलीभीत जिले का एसपी था 86-88। अभी मैं जाता रहता हूँ। इसमें एक जिले में 2.5 लाख दलित बंगाली हैं। जो सीए 2019 में लागू हुआ, सबसे ज्यादा उसमें फायदा दलितों को हुआ। जितने उसमें नागरिकता मिली है, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, उसमें 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है। तो ये मोदी जी ने किया है, उनको न्याय दिलाया। दूसरा, कैसे दलित आगे थे 370। मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा। 1958 प्रताप सिंह कैरोट चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। मैक्सिमम दलित 32% है वहां पंजाब में। वाल्मीकि संख्या बहुत है। तो वहां का जो मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद, वो प्रधानमंत्री कहलाते थे। और वो आए, उनके कहा कि साहब हमारे सफाई कर्मी नहीं, आप यहाँ बहुत दे दीजिए। उन्होंने नहीं, आप लोग अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। उनको 160 परिवार गया 58 में। आज उनकी चौथी पीढ़ी है। और उन्होंने जो कानून बनाया उनके लिए कि उसका बेटा पीएचडी कर ले, लेकिन वो सफाई कर्मी ही बनेगा, क्लर्क नहीं हो सकता। उसको वहां के संविधान में, विधानसभा में वोटिंग राइट नहीं थे, संविधान लागू नहीं होता था। उसी पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। और जब आर्टिकल 370, जिसको पक्ष में कांग्रेस रही, आज भी है, समाजवादी पार्टी रही, टीएमसी रही, कि आर्टिकल 370 हुआ, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वो दम था मोदी जी का, अमित शाह जी का, हटाया गया। और उसमें अब जाकर वहां के दलितों को न्याय मिला है, उन 160 परिवारों को मिला है, गरीब मुसलमानों को मिला, आदिवासियों को आरक्षण मिला है। तो मोदी जी ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक्ट बनाकर जितनी हमारी योजनाएं हैं, चाहे अनाज की हो, उज्ज्वला गैस की योजना हो, शौचालय हो, ये तमाम चीजें जो दिया है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट दलितों को, गरीबों को हुआ है। तो एक तरफ जहां कानून बना करके ST/ST एक्ट पर लंबा हो जाएगा। एक उसमें मोदी जी ने किया था 2016 में, अगर दलित की हत्या होती है, कमाऊ है, महिला के साथ बलात्कार होता है और उसमें अंग भंग कर दिया गया, तो मर्डर केस में उसकी विधवा को, अगर वो कमाऊ है, जिसका अंग भंग किया गया, 5,000 रुपया महीना पेंशन डियरनेस अलाउंस के साथ में। और वो बच्चों को फ्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक, 3 महीने तक का घर का खर्च, ये मोदी जी ने किया। और मैं उत्तर प्रदेश में रहा, मैंने लागू कराया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, तमाम बीजेपी रूल्ड स्टेट में लागू है और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट ने आज तक लागू नहीं किया है। वो इतनी बड़ी चीज थी कि पहले ST/ST एक्ट में तमाम परिवर्तन मोदी जी ने किया था 2016 में। तो मैं कहता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक्ट बनाकर दलितों को सशक्त बनाती है और उधर कानून बनाकर आरक्षण छीनती है, संविधान में छेड़छाड़ करती है। और अभी तो नाना पटोले ने कहा 2 दिन पहले, राहुल गांधी गए अमेरिका में, उन्होंने कहा साहब हम आए तो हम आरक्षण छीन लेंगे, खत्म कर देंगे। और अभी 2 दिन पहले नाना पटोले जी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें गलत क्या कहा है। तो दलितों का अपमान सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है, अपोजिशन पार्टीज ने किया है। और अभी वायनाड का आपने देखा होगा, चुनाव था, प्रियंका जी गई नॉमिनेशन फाइल करने, और हमारे खड़गे जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े वरिष्ठ दलित नेता हैं,
उनको अंदर नहीं बुलाया गया। एक वीडियो मैंने देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, वो झांक रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव गढ़ा, वो नैरेटिव इनका तार-तार हो गया है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है हरियाणा इलेक्शन। कोई मीडिया नहीं कह रहा था कि बीजेपी पावर में आएगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस की नीतियों को, अपोजिशन पार्टी की नीतियों को वहां के दलितों ने, बैकवर्ड ने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो पहले भ्रमित हुए थे इनके फर्जी नैरेटिव से। इनके खटाखट 8,500 रुपया महीना जुलाई 2024 के आने का, तो ये जो इनके नैरेटिव थे वो फेल हो गए हैं। आज महाराष्ट्र का चुनाव है, मैं झारखंड में भी था, और आज ये भ्रम खत्म हुआ है। और यहाँ भी हम पूरी बहुमत से, महाराष्ट्र में भी, झारखंड से मैं आया हूँ भी, वहाँ हम अपनी सरकार बनाएंगे। जय हिंद। कोई सवाल बताओ? धन्यवाद।